हे गाइस, तो ये रहा मेरा जन्माष्टमी का व्लॉग। तो सुबह सुबह मैं हो गई रेडी और रेडी होकर मैं पहुंच गई सीधा मंदिर। तो ये थी मेरे भगवान जी के लिए की हुई थोड़ी सी शॉपिंग, उनके वस्त्र और गहनों की। उसके बाद मैंने और ये देखो एक मटकी भी ली, माखन से भरी मटकी, जो कि मुझे बहुत ही क्यूट लगी गाइस। और उसके बाद मैंने अपने भगवान जी को नहला लिया, उनका स्नान कराया। उनका स्नान कराने के बाद मैंने मंदिर को रेडी कर लिया और लाइट्स लगाकर और उसका नया वस्त्र बिछाकर। उसके बाद मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को बड़े प्यार से रेडी किया, उनकी नए नए उनके वस्त्र पहनाए, उनका मुकुट लगाया और मुकुट के ऊपर ये मोर पंख लगा तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। वैसे तो भगवान जी अपने आप में ही सुंदर है, उन्हें सुंदरता की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारी अपनी मन की खुशी के लिए हम लोग चाहते हैं कि हम सुंदर से सुंदर उनके वस्त्र पहनाएँ, उनको गहनों से सजाएं। तो ये हमारे मन का प्यार होता है उनके लिए। उसके बाद मैंने शुरू की रंगोली बनानी। तो रंगोली मेरी कुछ इस तरह बनी, जिसमें मैंने श्री कृष्ण लिखा। इस बार बहुत ही सिंपल रंगोली बनाई गाइस, बिकॉज मैं हर बार बहुत सुंदर सुंदर रंगोली के डिज़ाइन बनाने की सोचती हूँ, बट इस बार टाइम थोड़ा कम था। रंगोली बनाकर मैंने भगवान जी का झूला कुछ इस तरह सजाया और पूरा मंदिर हमारा इस तरह कुछ रेडी किया, जो बहुत सुंदर लग रहा था। उसके बाद आरायना और आयांश ने भी इस बार शौक़ से अपनी छोटी छोटी सी प्लेट्स में रंगोली बनाई और वो बहुत ही खुश हुए। ज़रा ये देखो मटकी इतनी सुंदर लग रही थी। और ये थे मेरे छोटे छोटे से लड्डू गोपाल और राधा कृष्ण, जिनको देखकर नज़र हटाने का मन ही नहीं कर रहा था। लाइटिंग के साथ वो और भी सुंदर लग रहा था। और ये थे हमारे लड्डू गोपाल जी अपने झूले में विराजमान, जिनके सामने सजी हुई थी सुंदर सी रंगोली, जो उनके ही प्यार से और सुंदर लग रही थी। उसके बाद हमने भोग लगाकर बच्चों ने कहा चलो मम्मी अब हम थोड़ा सा चंडोल बना लें, क्योंकि मैंने उनको बताया था कि हम जन्माष्टमी में पहले चंडोल बनाया करते थे, तो बच्चों को पता होना चाहिए कि क्या होता है चंडोल। तो उसके लिए हम थोड़ी सी मिट्टी कलेक्ट करने गए। मिट्टी कलेक्ट करने के बाद मैंने अपने बच्चों की हेल्प की माटी का चंडोल बनाने में। तो ये कुछ इस तरह से हमने गुफा बनाई और ऐसे हमारा चंडोल रेडी हुआ। ये था छोटा सा मंदिर, ये कुछ घर, और ये जन्माष्टमी में जो मेन रहता है कृष्ण जी का जेल, इसके अंदर हमारे लड्डू गोपाल जी हुए और बैठे हैं, सिपाही बाहर खड़े हैं उनकी रक्षा के लिए। तो ये था हमारा कुछ छोटा सा विलेज एरिया। विलेज एरिया के बाद ये थी ट्रैफिक लाइट और ये कुछ घर, उनको कॉलोनी एरियाज़ बताने के लिए। और ये था सुंदर क्यूट सा बना कच्चा रास्ता प्लस हमारा छोटा सा कुआं। तो गाइस इसके साथ मैंने भी अपनी मेमोरीज़ को रिकॉल किया और उसके बाद हमने आरायना के कुछ फ्रेंड्स को इनवाइट किया, सो दैट हम शाम के टाइम थोड़ा सा कीर्तन कर सकें। सब ने मिलकर थोड़ा थोड़ा डांस किया। और ये देखो ज़रा, ये थे छोटे से लड्डू गोपाल, हमारे इशिका के छोटे भाई। ये रही इशिका और उसका कज़न, ये रही आरायना और उसकी फ्रेंड मंसीरा दी। ये दोनों साथ बैठे थे और इन सब ने बहुत सुंदर सुंदर भजन गाए। और आयांश ने भी कान्हा जी का रूप लिया और थोड़े से पोजेस दिए। उसके बाद हमने कीर्तन समाप्त किया कुछ प्रसाद देकर। सब अपने अपने घर चले गए और यूँ हमारी जन्माष्टमी बहुत ही अमेजिंग थी। बाय बाय एवरीवन।